आइए बच्चों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 2 में हम लोग एक्ट 2 शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग पूरा एक्ट 2 कवर करेंगे। अगर बोर्ड के माध्यम से देखा जाए तो एक्ट 1 और उसके बाद एक्ट 3, 4, 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है और इसलिए एक्ट 2 इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरी सारी पता होनी चाहिए, इसलिए एक्ट 2 भी हम लोग देखते हैं। एक्ट 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारी सीन्स हैं, टोटल 9 सीन है। एक एक करके हम लोग सारी सीन को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही देख लेना है कि हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, राइट ना। तो पार्ट 2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से समझेंगे। आइए देखिए सीन 1 एक्ट 2 ओपन इन बेलमंट वेयर प्रिंस ऑफ मोरक्को, वन ऑफ द पोर्सिया शूटर, requests Portia not to reject him for his dark complexion. He boasts of his physical power beyond limit. Portia is not impressed by such a boastful, self-conceited person. She tells him that she is bound by the will of his father and not free to choose her husband. जो सीन 1 शुरू हो रहा है बेलमंट में, वो पोर्सिया के महल से ही सीधे सीधे शुरू हो रहा है। और वहाँ पे क्या होता है कि मोरक्को का राजकुमार जो पोर्सिया से शादी करना चाहता है, पोर्सिया से कहता है कि वह उसके काले रंग के कारण उसे रिजेक्ट ना करे, उसे मना ना करे। वह अपनी शारीरिक शक्ति का बखान करता है। पोर्सिया ऐसे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती, उसे इसमें अहंकार नज़र आता है और उसे बताती है कि वह अपने पिता की वसीयत से बंधी हुई है, वह स्वयं अपना पति चुन नहीं सकती। उसके बाद सीन 2 आ रहा है। आइए रहा सीन 2 पे हम लोग चलते हैं, जो कहाँ पे आ रहा है, फिर से हम लोग वेनिस पे पहुँच रहे हैं। वेनिस मतलब एंटोनियो जहाँ पे रहता है। एंटोनियो इंट्रोड्यूस, कहाँ पे हम लोग आ रहे हैं ज़रा देखिए। एक्ट 2 इंट्रोड्यूसेस लॉन्सलॉट गोबो अ सर्वेंट ऑफ साइलॉक। ये जो लॉन्सलॉट है वो साइलॉक का सर्वेंट है, हु थिंक्स अबाउट सर्विस अंडर साइलॉक and decided to leave the service of Shylock. He tells his father about the decision that he wants to join Bassanio like Lancelot. In the meanwhile, Gratinio appears on the stage and requests Bassanio to allow him to go along with him. Bassanio agreed to accompany with him but warned Gratinio not to talk in absurd manner in Belmont. दृश्य 2 में क्या हो रहा है ज़रा देखिए। लॉसलैंड जो साइलॉक का सेवक है और अब साइलॉक की नौकरी छोड़ के कहाँ नौकरी करना चाहता है, बेसेनियो के यहाँ नौकरी करना चाहता है। बेसेनियो लॉसलैंड को पसंद भी करता है। इसी बीच ग्रेसेनियो आता है और बेसेनियो से कहता है कि वो भी उसके साथ बेलमंट जाना चाहता है। ठीक है, बेसेनियो से साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन ग्रेसेनियो को कहता है कि वह बेलमंट में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। फिर आते हैं हम लोग सीन 3 पे। सीन 3 साइलॉक के ही कक्ष में हो रही है, मतलब साइलॉक के घर में ही हो रही है। तो साइलॉक के घर में क्या हो रहा है यार देखें। टेक्स अस टू साइलॉक हाउस इन वेनिस। साइलॉक हाउस इन वेनिस। जेसिका जो साइलॉक की क्या है, डॉटर है, एक्सप्रेसेस हर सॉरो डैट लॉसलॉन्ट वुड बी लीविंग देयर सर्विस। शी एक्नॉलेजेस डैट देयर हाउस इज नो लेस देन हेल। जेसिका while bidding farewell to Lancelot gives him a letter for Lorenzo. अब लोरेंजो कौन है आपको पता ही है, बेसेनियो का दोस्त है जिससे प्यार करती है। जेसिका रिग्रेट द फैक्ट दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ साइलॉक एंड एक्सप्रेसेस डिज़ायर टू इलोप विद लोरेंजो, मैरी हिम एंड बिकम ए क्रिश्चियन। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइलॉक के घर में हो रहा है। जेसिका जो साइलॉक की पुत्री है, लॉन्सलैंड की नौकरी छोड़ने के कारण दुखी है, वह जानती है कि जो उसका घर है वो एक नर्क से कम नहीं है। जेसिका लॉसलैंड को एक लेटर देती है, किसके लिए, लोरेंजो के लिए। लोरेंजो जो बेसेनियो का मित्र भी है और जेसिका उससे प्यार करती है। जेसिका इस बात का अफसोस करती है कि वह साइलॉक की पुत्री है और लोरेंजो के साथ भाग जाने, शादी करने और ईसाई बनने की इच्छा व्यक्त करती है। इसके बाद सीन 4 आ रहा है। फिर से कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रीट पे, वेनिस की स्ट्रीट पे। चौथा अंक है सीन 4। देखिए सीन 4 में क्या हो रहा है।
Scene 4. It laid in street of Venice, where Gratanio, Lorenzo, Salarino और Solonio are discussing the detail of Bassanio's dinner party. मतलब Bassanio की डिनर पार्टी के बारे में सोच रहे हैं. They feel that they have not made enough preparation for the Mosque. They realize that अब Bassanio की डिनर पार्टी क्यों? क्योंकि Bassanio जा रहा है, इसके लिए डिनर पार्टी की बात हो रही है. They realize that to make the party special, they should have hired torchbearers so that the party is well lit. At that point, लॉस लैंड हैंड ओवर जेसिका लेटर टू लोरेंजो. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस लैंड जेसिका का लेटर लोरेंजो को देता है, विच हैज़ बीन informed that Jessica is prepared to leave his father home with a lot of money and jewels. Lorenzo informed Gratanio about his plan. Lorenzo Gratanio के इस प्लान के बारे में बताता है कि जेसिका and tells that Jessica could be their torch bearers and should be dressed as a page so that no one could recognize her. यहाँ पे क्या हो रहा है? वेनिस की गली में हो रहा है जहाँ ग्रेशेनियो, लोरेंजो, सैलरिनो और सेलेनियो बेसेनियो के रात्र भोज के बारे में विचार व्यक्त करते हैं. वे सोचते हैं समारोह में पर्याप्त इंतजाम नहीं है. वे सोचते हैं इसे विशेष बनाने के लिए कोई मार्गदर्शक बुलाना चाहिए, पथ प्रदर्शक बुलाना चाहिए, टॉर्च बेरर्स अर्थात पथ प्रदर्शक, जिससे समारोह अच्छा हो सके. इसी बीच लॉस लैंड लोरेंजो का पत्र जेसिका का पत्र लोरेंजो को देता है, जिसमें यह लिखा गया है कि जेसिका अपने पिता के घर से बहुत अधिक धन और जेवरात के साथ भागने के लिए तैयार है. लोरेंजो ग्रेसियानो को जेसिका के साथ भागने की अपनी योजना से अवगत कराता है. ठीक है ना? लोरेंजो भागना चाहता है, उसके लिए ग्रेसियानो को कहता है और कहता है जेसिका उनकी पथ प्रदर्शक बन सकती है और एक सामानवाही नौकर की तरह परिधान धारण करेगी जिससे उसे कोई पहचान ना पाए. मतलब भागने की तैयारी हो चुकी है. सीन 5 में देखिए क्या हो रहा है. सीन 5. इन दिस सीन साइलॉक एडवाइसेस. साइलॉक लॉस लैंड को कहता है नॉट टू लीव हिज सर्विस बिकॉज ही विल नॉट गेट ऑल द कम्फर्ट एट प्लेस ऑफ बेसेनियो. साइलॉक अनविलिंगली एग्रीज बेसेनियो invitation to feast which Bassanio is giving to him friends before the departure of the Belmont. Shylock has some vague intuitions at he gives the keys to Jessica and asks her to be very careful. Where Lashland informs Shylock that a masque is given to be performed that night by friends of Bassanio in order to bid him farewell. His sense of board bowling increase. Meanwhile, Lancelot delivers Lorenzo message to Jessica to be watchful of the Moscow crowd as he will find her man there. यहाँ पे क्या हो रहा है? साइलॉक लॉसलैंड को उसकी नौकरी ना छोड़ने की सलाह देता है क्योंकि वो बेसेनियो क्या काम करना चाहता है. बेसेनियो के यहाँ उसको वैसे आराम नहीं मिलेंगे. ये बात साइलॉक कहता है. साइलॉक बेसेनियो की रात्र भोज के बुलावे पर बिना मन के जाने के लिए तैयार होता है. यह जो भोज है बेसेनियो ने बेलमंट जाने के पहले अपने मित्रों के लिए रखा था. साइलॉक को कुछ बुरा होने का अनुभव होता है. तब भी वह जेसिका को घर की चाबी दे के चला जाता है. जब लॉसलैंड साइलॉक को सूचित करता है कि उस रात बेसेनियो के मित्र उसे अलविदा करने के लिए समारोह में आ रहे हैं, तब साइलॉक की अपशगुन होने की आशंका बढ़ जाती है. इस समय लॉसलैंड लोरेंजो का संदेश जेसिका तक पहुंचा देता है कि वह समारोह की भीड़ को ध्यान से देखती रहे, उसका साथी उसे वहीं पे मिलेगा. अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी खाली इसलिए थी कि साइलॉक जो है वहाँ से आके पार्टी में आ जाए और जेसिका को मौका मिल जाए वहाँ से भागने का. फिर देखिए द सेम. सीन 6 द सेम इंटर ग्रेटेनियो एंड सेलरिनो मैस्क्यूट ग्रेटेनियो. यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस सीन लोरेंजो डिसाइडेड टू इलोप विद जेसिका. हिज फ्रेंड्स आर अवेटिंग फॉर एट द अपॉइंटिंग प्लेस. लोरेंजो अराइव्स एंड मेक्स apologized for being late. Jessica, disguised as a boy, come out from the home. At the moment, Antonio come to inform Gratanio that Bassanio's feast has been cancelled and the mosque must be dropped because Bassanio must start at once on his walk to Belmont as the winds have suddenly turned favored. यहाँ पे क्या हो रहा है? लोरेंजो जेसिका के साथ भागने का निश्चय करता है. उसके मित्र निश्चित स्थान पर इंतजार कर रहे हैं. लोरेंजो आता है, देर से आने के लिए खेद व्यक्त करता है. जेसिका के लड़के का वेश धारण करके निकलती है. इसी क्षण एंटोनियो ग्रेसिनियो को सूचित करने के लिए आता है और बेसिनियो का भोज स्थगित हो गया है तथा छद्म वेश समारोह भी
रोक दिया गया है। छद्मवेश मतलब उसके कुछ दोस्त दूसरी वेशभूषा में वहाँ पे आने वाले थे, क्योंकि बेसनियों को बेलमंड जाने के लिए अपनी समुद्री यात्रा तुरंत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हवाएं अचानक अनुकूल हो गई हैं। नेक्स्ट, बेलमंड अ रूम इन पोर्सिया हाउस। पोर्सिया के महल में क्या हो रहा है, वहाँ पे चलते हैं। 7वां दृश्य, अंक 2, यह दृश्य बेलमंड में है। पोर्सिया के महल में क्या हो रहा है, शिफ्ट टू बेलमंड अ रूम इन पोर्सियास प्लेस। द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्जामिन द 3 casket he thinks lead and silver casket to be associated with Portia. Therefore he choose the golden casket and find an empty human skull on which it is written that the person those who get attracted by outwards who are always deceived. अंक 2 में बेलमंड में पोर्सिया के कमरे में स्थानांतरित होता है। मोरक्को का राजकुमार तीनों संदूक का निरीक्षण करता है। वह सोचता है लोहा तथा चांदी का संदूक पोर्सिया संबंधित होने के लिए बहुत अच्छा है, अतः वह सोने का संदूक चुनता है और उसे एक मानवीय कपाल मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो व्यक्ति बाहरी चमक से आकर्षित होते हैं, दिखावे से आकर्षित होते हैं, वे हमेशा धोखे का शिकार होते हैं। उसके बाद जो आता है सीन 8 आता है, वेनिस स्ट्रीट। वेनिस में क्या हो रहा है, सेलरिनो एंड सोलियोनियो informed that Bassanio has set sail for Belmont. Serenio tells that after getting the news of Jessica's elopement with Lorenzo and their robbery of his valuable stones, Shylock cried bitterly in the open street. He wants Bassanio's ship to be searched, as he is sure that Lorenzo and Jessica would be on the same ship. यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेरिनो एंड सेलेनियो सूचित करते हैं कि बेसिनियो का जहाज़ बेलमंड की ओर चल चुका है। सेलेनियो बताता है कि जेसिका के लोरेंजो के साथ भाग जाने तथा उसके बहुमूल्य जेवरात की खबर सुनकर साइलॉक बुरी तरह रो रहा है। वह बेसिनियो की जहाज़ की पूरी तरह तलाशी लेना चाहता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि लोरेंजो और जेसिका उसी जहाज़ पर होंगे। अब फिर से पोर्सिया के रूम में क्या हो रहा है, ये इस एक्ट की लास्ट सीन है। वी फाउंड प्रिंस एरोगन, द सेकेंड शूटर ऑफ पोर्सिया, at her residence. Before examining and choosing the 3 casket of Prince of Aragon takes oath to follow 3 conditions in his life. First, he will never let anyone know about the chosen casket. Second, he will never marry if he fail to choose the right casket. And third, if he fail in this attempt, he will immediately leave for home. Now he examined 3 casket going by the inscription written on the silver casket, which is about that idea of merit and deserving. He chose the silver casket and find Porcia's of a blinking idiot in place of picture of Porcia. It is inscribed the scroll that those who do not think thrice before selecting, they deserve only an idiot head. That means यहाँ पे क्या हो रहा है, एरागोन के राजकुमार जो पोर्सिया का प्रेमी भी है, तीनों संदूक का चुनाव करने और परखने के पूर्व प्रतिज्ञा लेता है कि वह किसी को भी अपने द्वारा चुने गए संदूक के बारे में नहीं बताएगा। अगर वह सफल हो जाता है तो वह कभी विवाह नहीं करेगा, और यदि वह अपने प्रयास में विफल होता है तो वह तुरंत अपने घर चला जाएगा। अब तीनों संदूक का निरीक्षण करने के बाद तथा चांदी वाले संदूक जिस पे गुण, हकदार जैसी चीज़ें लिखी थी उसका चुनाव करता है। खोलने पे उसे पोर्सिया की तस्वीर के स्थान पर एक आँख छपकती हुई मुर्गी की खोपड़ी मिलती है, जिस पे लिखा था कि जो चुनने से पहले 3 बार नहीं सोचते उसे मूर्ख की खोपड़ी ही मिलती है, अर्थात वे लोग मूर्ख होते हैं। इस तरीके से हमारा जो एक्ट 2 है वो समाप्त होता है। तो एक्ट 2 में क्या क्या बातें हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि एक्ट 2 में अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो एक्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि बेलमंड से शुरू हो रहा है, जहाँ सबसे पहले मोरक्को का राजकुमार ट्राई करता है, लेकिन वो सोने की कास्केट चुनता है। उसके बाद जेसिका जो लॉसलैंड है, लॉसलैंड जो साइलॉक का सेवक है, वो नौकरी छोड़ने चाहता है, और वहाँ पे साइलॉक की जो बेटी है जेसिका है ना, जो साइलॉक की बेटी है, वो लोरेंजो के लिए एक पत्र भेजती है, ठीक है ना, और कहती है कि वह ईसाई बनना चाहती है और अपने घर से सोने चांदी के जेवर लेके उसके साथ भागने के लिए तैयार है।
ये पत्र लोरेंजो है ना, लोरेंजो को दिया जाता है। लोरेंजो भागने का प्लान बनाता है और इस तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, यहाँ तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। शाइलॉक नौकरी ना छोड़ने के लिए कहता है और रात्र भोज में सब कौन बुलाता है, बेसिनियो सबको रात्र भोज में बुलाता है। शाइलॉक बिना मन के भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और चाबी जेसिका को देके चला जाता है। जेसिका इसी का फ़ायदा उठा करके क्या करती है, पैसे और जेवरात लेकर के लड़के के वेश में वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पे मोरक्को का राजकुमार संदूक का निरीक्षण करता है, ठीक है, और संदूक नहीं चुन पाता है। एक मोरक्को का राजकुमार जो सोने का संदूक चुनता है और दूसरी जो राजकुमार है, एरागोन का राजकुमार, वो चांदी का कास्केट चुनता है। इसके बाद हम लोग सीन 3 पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करेंगे एक्ट 3। एक्ट 3 करने के तीसरे लेक्चर में, और एक्ट 4 और 5 हम लोग एक ही लेक्चर में करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। एक्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्ट 3 में।